नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 के लोकसभा चुनाव के हार के बाद भाजपा में अंदर खाने घमासान मचा हुआ है, जहां एक तरफ सीएम योगी व दोनों डिप्टी सीएम के बीच खराब तालमेल की खबर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ यूपी व दिल्ली सरकार के रिश्तों में कड़वाहट की खबर भी लगातार चल रही है। इस बीच भाजपा में मचे इस घमासान के बाद अब उत्तर प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व ने पहली बार समीक्षा बैठक करने का फैसला लिया है, जिसको लेकर बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष 2 दिन के लखनऊ दौरे पर है, जहां वे पार्टी की समीक्षा रिपोर्ट देखेंगे और पार्टी नेताओं के साथ हार पर मंथन करेंगे। बीएल संतोष के सामने यूपी में लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन की समीक्षा रिपोर्ट रखी जानी है और यूपी में बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व हारी हुई सीटों की रिपोर्ट अब तैयार कर चुका है। इस समीक्षा के लिए बीजेपी के नेताओं ने कई दिन का वक्त लिया और बीजेपी के 40 नेताओं को हारी हुई सीट पर भेजकर समीक्षा कराई गई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 75 और उसके सहयोगी दल 5 सीटों पर चुनाव लड़े थे। बीजेपी इस बार सिर्फ 33 सीटों पर ही चुनाव जीत पाई। इस तरह से उसे 29 सीटों का नुकसान हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 62 और सहयोगी पार्टी अपना दल ने 2 सीटें जीती थी। पार्टी ऑफिस में बीएल संतोष सबसे पहले लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। हालांकि अब तक ये समीक्षा प्रदेश स्तर पर होती रही, लेकिन पहली बार केंद्रीय नेतृत्व के सामने टास्क फोर्स की समीक्षा रिपोर्ट अब होगी। बीएल संतोष समीक्षा रिपोर्ट पर मंथन करेंगे। इसके लिए सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को बैठक में बुलाया गया है। जिन लोकसभा सीटों पर बीजेपी हार गई है, उनके प्रभारियों को भी इस मीटिंग में बुलाया गया है। उनसे पूछा जाएगा कि बीजेपी इस बार अच्छा क्यों नहीं कर पाई। जानकारी यह भी है कि इस बैठक में पार्टी नेताओं की आपसी कलह से लेकर सही उम्मीदवारों के चयन न होने तक सब तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है। इसके अलावा बीजेपी की विस्तृत राज्य कार्यकारिणी की बैठक इसी महीने की 14 तारीख को होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें शामिल होंगे। आमतौर पर इस मीटिंग में बीजेपी के जिला अध्यक्षों को बुलाया जाता है, लेकिन इस बार पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। एक विधानसभा में 3 से लेकर 6 मंडल अध्यक्ष होते हैं। सूत्रों ने बताया कि 1918 मंडल अध्यक्ष राज्य कार्यकारिणी में बुलाए गए हैं। बीजेपी की कोशिश है कि विवाद को बढ़ाने की बजाय सबको साथ लेकर चला जाए, लेकिन यहाँ बीजेपी के अंदर मचे इस घमासान ने यहां हर कार्यकर्ता को, हर नेता के अंदर बेचैनी यहां पर बढ़ाई हुई है कि आखिर इस मीटिंग के बाद कहीं ना कहीं जो भीतरघात करने वाले नेता हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी निश्चित है। ऐसे में यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव होने से पहले बीजेपी तमाम इन कलह को, अंतर कलह को खत्म कर देना चाहती है, लेकिन यहाँ इस बड़ी अंतर कलह के चलते हुए लगातार विपक्ष भी निशाना साध रहा है और कह रहा है कि केंद्र और यूपी सरकार के बीच खराब हुए इन तालमेल का असर आने वाले 6 महीनों में दिखाई देगा। आपको बता दें, लगातार विपक्ष के नेता इस बात को लेकर सवाल खड़े करते रहे कि यहाँ पर बीजेपी के अंदर चल रही इस कलह का नुकसान यहां आने वाले दिनों में बीजेपी को दिखाई देगा। आने वाले 6 महीने के अंदर कुछ ऐसा बड़ा होने जा रहा है जो यहां सब देखेंगे। लेकिन क्या यूपी और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल वाकई खराब हो चुके हैं? यूपी में 2 डिप्टी सीएम और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच तालमेल खराब होने की खबर लगातार आ रही है, लेकिन अंदर खाने जिस तरह से जिले स्तर पर सीटवार यहां पर अंतर कलह देखा गया और भीतर घात जो
बताई जा रही है कि बीजेपी के बीच हुई, जिसका नुकसान उनको हुआ, उसको कैसे जो है यहां बीजेपी उसकी भरपाई कर पाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में 2027 में जब विधानसभा का चुनाव होगा और इस विधानसभा के चुनाव से पहले बीजेपी खुद को जो है यहां इस अंतर्कलह को खत्म कर देना चाहती है। लेकिन क्या वाकई अंतर्कलह खत्म होगी, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के बीच इन दिनों सियासी घमासान मचा हुआ है। फिलहाल मेरे साथ इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।